भारत माता की जय। नमस्कार, मेरा नाम रेवा है। दशकों तक यह बात दोहराने वाले कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, शायद इन पंक्तियों पर विश्वास नहीं करते कि जाति न पूछो साधु की। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। 21वीं सदी के भारत के राजनैतिक काल की सबसे बड़ी खामी यही है कि यहाँ मीडिया हर टोपी पहनने वाले नेता की ताजपोशी करती है और भगवा वस्त्र धारण करने वाले नेता पर मीडिया सदैव ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती आई है। और योगी आदित्यनाथ जी भी उन नेताओं में से एक हैं जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो फिर भला योगी आदित्यनाथ जी मीडिया के प्रहार से कैसे बच सकते थे? योगी जी को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी जी ऐसे जनाधार वाले नेता हैं जिनका हर चुनाव में जीत के साथ वोट प्रतिशत बढ़ता गया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में योगी जी को अपना स्टार प्रचारक बनाकर अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ एक बड़ा दांव खेला। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को पूरा फायदा भी मिला। यह कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े दबंग नेता हैं योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के जिस चुनाव की शुरुआत गोरखपुर की रैली में लगे एक नारे गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है के साथ हुई थी, उस चुनाव ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के सपनों को साकार किया, बल्कि उस चुनाव ने लाखों हिंदुओं के सपनों को भी साकार किया, जो कि बरसों से इस आस में बैठे थे कि एक दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन यह बात ना तो वामपंथ पचा पा रही है और ना ही मीडिया पचा पा रही है। योगी जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। योगी जी के ऊपर मुस्लिम विरोधी और कट्टर हिंदू होने का आरोप हमेशा ही लगाया गया, और यह आरोप किसने लगाया? मीडिया ने। मीडिया ने हमेशा योगी जी को एक सांप्रदायिक योगी के रूप में जनता जनार्दन के सामने प्रस्तुत किया, और मीडिया इस काम में सफल रही। उसका एक कारण है योगी जी का भगवा वर्ण। योगी जी के वर्ण ने जनता को मीडिया की बातों पर भरोसा करने में मजबूर किया। सबसे पहले मैं इस बात पर एक बात कहना चाहूंगी आप सभी से कि भगवा रंग में आप सांप्रदायिकता ना देखें, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम इसी भगवा रंग की देन है। खैर, मीडिया तो सच्चाई टीआरपी के तराजू पर तौलती है। मीडिया की नजर में सच वही है जो अधिक से अधिक बिक जाए। योगी जी के सीएम बनने के बाद जहां एक तरफ वामपंथ के होश उड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मीडिया योगी जी के जीवन के पन्ने पलट रही है। यहाँ तक कि मीडिया ने योगी जी की जाति का भी पता लगा लिया है। आप यहीं से मीडिया के दोगलेपन का अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया एक सन्यासी, एक संत की जाति का पता तो बड़े ही आसानी से लगा लेती है, लेकिन मीडिया आज तक पता नहीं कर पाई है कि आतंकी का धर्म क्या होता है। मीडिया की नज़र में, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ मीडिया चैनलों, कुछ मीडिया कर्मियों की नज़रों में वह हर व्यक्ति जो हिंदुओं के पक्ष में बात करता है वह सांप्रदायिक है, और जो भी व्यक्ति मुस्लिम तुष्टीकरण करता है या मुसलमानों के पक्ष में बात करता है वह धर्मनिरपेक्ष है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी गई थी वह नींव ही हिंदुओं के पक्ष में कार्य करने, हिंदुओं का उद्धार करने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी। तो यह बात तो संभव नहीं है, आप कह सकते हैं यह बात असंभव है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और हिंदुओं के पक्ष में बात न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और योगी जी, पहली बात तो रहे, योगी महंत, सन्यासी, संत, उनका काम ही है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। और दूसरी बात, उनकी जो नींव है, उनकी जो राजनैतिक नींव है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। वह हिंदुओं के पक्ष में बात ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। योगी जी ने हमेशा हिंदुओं के पक्ष में बात की।
योगी जी ने लेकिन कभी नहीं कहा कि वह मुसलमानों से नफरत करते हैं या मुसलमानों से घृणा करते हैं। योगी जी ने सदैव एक बात कही कि वह जिहाद का विरोध करते हैं, वह जिहाद से नफरत करते हैं और जिहादियों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मीडिया ने जनता तक बात पहुंचाई कि योगी मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। खैर, मीडिया का तो काम ही है बातों को गोल मोल घुमाकर उसे अपने तरीके से बेचना। मीडिया ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी योगी जी को एक सांप्रदायिक नेता के रूप में जनता तक पहुंचाने में। पेड मीडिया ने योगी जी के द्वारा दिए गए हर एक भड़काऊ भाषण को आपको दिखाया और आपको सुनाया। पेड मीडिया ने योगी जी के द्वारा मुसलमानों के अगेंस्ट दिए गए हर एक स्टेटमेंट को भी आपको दिखाया और आपको सुनाया। पेड मीडिया ने एंटी रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद, घर वापसी जैसे हर एक कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट पर डिबेट की, डिस्कशन की, जो कि योगी आदित्यनाथ को एक सांप्रदायिक नेता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन गौर करने वाली यह बात है कि यह वही मीडिया है जो कभी भी ममता बनर्जी पर डिबेट नहीं करती। यह वही मीडिया है जो कभी बंगाल में हो रही घटनाओं पर डिबेट नहीं करती। यह वही मीडिया है जो केरला में कम्युनिस्टों द्वारा किए गए कृत्यों पर डिबेट नहीं करती। केरला में आए दिन आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इस तथ्य से नकारा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू ओरिएंटेड पार्टी है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि जितनी शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के हित में काम किया है, उतनी ही शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए भी काम किया है। जब राष्ट्र की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक समान है और यह बात भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कदम कदम पर सिद्ध किया है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों की नज़रों में भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सांप्रदायिक पार्टी थी और रहेगी। एक दौर था जब अटल जी को धर्मनिरपेक्ष नेता कहा जाता था और आडवाणी जी को एक सांप्रदायिक नेता माना जाता था। फिर नया दौर आया, आडवाणी जी धर्मनिरपेक्ष नेता बन गए और मोदी जी एक सांप्रदायिक नेता बनकर सामने आए। अब फिर से एक नया दौर आया है जहां मोदी जी एक धर्मनिरपेक्ष नेता बन चुके हैं और योगी जी को एक सांप्रदायिक नेता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। जो भी व्यक्ति, जो भी नेता, जो भी व्यक्ति विशेष हिंदुओं के पक्ष में बात करेगा, हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद करेगा, उसे सांप्रदायिक नेता के रूप में, सांप्रदायिक व्यक्ति के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर वह चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो या ना हो। कभी कहा जाएगा कि वह एंटी मुस्लिम है, कभी कहा जाएगा कि वह जातिवाद की राजनीति करता है, कभी कहा जाएगा कि वह एंटी दलित है। तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। मीडिया ने तो योगी आदित्यनाथ को एक सांप्रदायिक नेता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी जी 26 वर्ष की उम्र से लगातार 5 बार सांसद बने। गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल में जमीनी स्तर पर योगी जी की पकड़ है। गोरखपुर में पीठ में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी योगी जी के पास मदद के लिए आते हैं। क्या कभी इस मीडिया ने आपको बताया कि उस पीठ में अधिकतर दुकानें, लगभग 90% शॉप जो हैं मुसलमानों की हैं? योगी जी के नेतृत्व में आज तक गोरखपुर में एक भी दंगे नहीं हुए, ना ही मुसलमानों के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। आइए खुद देखते हैं कि गोरखपुर के मुसलमान योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो वैसा सोचते हैं जैसा मीडिया आपको दिखाती आई है, या फिर वहाँ का मुसलमान योगी जी के बारे में कुछ और ही सोचता है और जमीनी हकीकत कुछ और? पहले हम लोगों ने गोलघर में स्थित हजरत तोता मैना अली शाह की मजार पर चादरपोशी कर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने की दुआ भी मांगी थी और आज वो दुआ कबूल हो गई है और हमारे पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बहुत ही खुशी की बात है और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज में यह लहर है और गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ जो लगभग 2 लाख से अधिक मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पूरी रात और पूरा दिन उत्साह मना रहे हैं। उसी को लेकर के आज महाराज जी से मुलाकात नहीं हो पाई है तो हम लोग यहाँ पे उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आए हैं और खुशी का इजहार है। आपने खुद देखा और पढ़ा। वो कहावत है ना
कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। खैर, क्या इस मीडिया ने आपको कभी बताया कि योगी जी जातिवाद के कितने खिलाफ हैं? क्या इस मीडिया ने आपको कभी बताया कि योगी जी इंटरकास्ट मैरिज के कितने बड़े सपोर्टर हैं? क्या इस मीडिया ने आपको कभी बताया कि योगी जी दलितों के पक्ष में कितना काम करते हैं? आपने रवीश कुमार और मायावती को दलितों के हितैषी के रूप में देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन क्या इस मीडिया ने कभी आप तक यह बात पहुंचाई कि योगी जी दिन रात दलितों के हित में काम करते हैं? आप कैसे जानेंगे? मीडिया ने तो कभी योगी जी का गुणगान ही नहीं किया। खैर, मैं सभी मुसलमान मित्रों से, सभी मुस्लिम भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि निडर मन से, खुले मन से आप योगी जी को अपने नेता, अपने लीडर के रूप में स्वीकार करें, विश्वास मानिए। योगी जी का सीएम बनना एक सुखद, एक पॉजिटिव साइन है। योगी जी के यूपी के सीएम बनने के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बंगाल में ममता बनर्जी के होते हुए हिंदुओं के साथ होता आ रहा है। केरला में कम्युनिस्ट के रहते हुए आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ होता आ रहा है। आप अपनी इस नई सरकार पे विश्वास रखिए और इस मीडिया के बरगलाने पर, उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। उनका तो एजेंडा ही है आपको भड़काना, हिंदुओं को भड़काना, आपस में लड़ाना, न्यूज़ चलाना, अपना न्यूज़ रूम गर्म करना, इसी में तो उनकी रोटियां पकती हैं। योगी जी एक ईमानदार, ऊर्जावान, प्रतिबद्ध सांस्कृतिक राष्ट्रवादी नेता हैं। योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है जातिवाद से उठकर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मीडिया और कुछ नेता अलग अलग थ्योरीज के साथ सामने आ रहे हैं। कोई जात की बात करता है तो कोई सांप्रदाय की बात करता है। मैं उन सभी लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि योगी जी जाति से राजपूत, कर्म से ब्राह्मण और नाम से योगी हैं। पर इन सब से ऊपर योगी जी एक संत, एक सन्यासी हैं। एक संत, एक सन्यासी कभी भी अहिंसा का प्रवर्तक नहीं हो सकता। एक संत, एक सन्यासी सर्वे सुखिनः भवन्तु, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला और पालने वाला होता है। और वामपंथ से, लेफ्टिस्ट से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि अभी तो निजाम बदला है, अभी आगाज बाकी है। भारत माता की जय। जय हिंद।